हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग, जहां एडवोकेट संजय मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 क्लास 12 की फ्री अकाउंटेंसी की क्लासेस। तो जुड़े रहिए हमारे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है। अगर आप ध्यान से करेंगे तो बहुत इजी है। बस आपको ये देखना है कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे डिवाइड करा जाए। तो मिलते हैं अपने क्वेश्चन से, रीडिंग करते हैं एक बार। कहता क्वेश्चन में ए बी सी, तीन पार्टनर्स है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। तीन पार्टनर्स आपस में बिजनेस कर रहे हैं और इनकी जो कैपिटल है, पहले वाले की कैपिटल जो है वो 80,000 रुपए की है, दूसरे की भी 80,000 की है और तीसरे की कैपिटल 40,000 की है। जी हाँ, तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी। पहले की कैपिटल 80,000, दूसरे की कैपिटल फिर 80,000 और तीसरे की कैपिटल कितने की है? 40,000। ध्यान रखिएगा कैपिटल कितने कितने की है, क्योंकि कैपिटल से आगे मुकाबला होगा हमारा। तथा अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इनमें पार्टनरशिप डीड है। अब पार्टनरशिप डीड क्या है? सबसे पहले वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 5% पे करना है। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में कहां लगाते हैं? डेबिट साइड में। बिल्कुल ठीक, तो डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे बढ़ जाते हैं। कहता बी वाज आल्सो एंटर्ड एनुअल सैलरी। बी जो है वो आपकी पर एनम साल में सैलरी ले रहे हैं और सैलरी जो है कितनी है उनकी? 5,000 की। केवल सैलरी बी की है, केवल सिंगल पार्टनर्स बी। बी केवल सैलरी ले रहा है और सैलरी भी कितनी ले रहा है वो? 5,000 रुपए एनुअली, साल में केवल एक बार। आगे सबसे मेन पॉइंट ये है हमारा, यानी समझ लीजिए पूरे क्वेश्चन की जान जो है बस ये, आपको इसे ध्यान से समझना है। ये वाला पॉइंट क्वेश्चन 2010, 2009 और 2021 तीन बार आ चुका है, 9 में, 10 में और 21 के अंदर। तो ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन को। आपने ये वाला पॉइंट समझना है। क्या कहता था? प्रॉफिट वर डिवाइड एज फॉलो। आपका जो प्रॉफिट डिवाइड करा जाएगा वो इस तरह से डिवाइड करा जाएगा। प्रॉफिट का मतलब है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो निकल कर आएगा ना सबसे लास्ट में, शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसे दो तरीके से बांटना है। किस तरह से? कहता द फर्स्ट, पहले 30,000 रुपए जो है वो कहता प्रोपोर्शनेट टू देयर पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि शुरू के 30,000 को जो है पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से बांटेंगे। इनकी कैपिटल कितने कितने की है? 80,000 वाले की 80,000, 80,000 वाले को 80,000 के हिसाब से और इसे 40,000 के हिसाब से। आगे क्या बोलता है? कहता रिमेनिंग, जो पैसा बाद में बचेगा उसे हम किस तरह से बांट देंगे? इक्वली। जी हाँ, उसे लास्ट में इक्वल बांटा जाएगा। तो इस पॉइंट को सबसे बाद में देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है फर्स्ट ईयर हमारे साल में जो प्रॉफिट है वो कितने का है? 96,000। तो सबसे पहले मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं। एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट लिखूंगा। मेरा प्रॉफिट कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। देन मैं उसके बाद क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? सैलरी। जो मेरा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट निकल के आएगा मैं उसे इन दो कैटेगरी में बांटूंगा, तो इसे मैं बाद में लेता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने प्रॉफिट 96,000 को लिखता हूं। मैंने बनाया एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले मेरा प्रॉफिट आ गया। मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो किस साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में। बाकी की सारी बातें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये दोनों की दोनों मेरी किस साइड में आ जाएंगी? डेबिट साइड में। और मैं सबसे लास्ट में निकालूंगा क्या चीज? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो मैं सबसे पहले आ गया प्रॉफिट में, मैंने प्रॉफिट की अमाउंट लिख दी 96,000 रुपीज। 96 का प्रॉफिट आ गया। मैंने देखा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट था मेरा? 5%। 80,000, 80,000 और कितने पर? 40,000 पर। तो इंटरेस्ट निकालते हैं सबसे पहले, सब चीज छोड़ने के बाद। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। एक ही कैपिटल 80,000 रुपए है, मैंने 80,000 लिया, मल्टीप्लाई 5/100। मेरी बी की कैपिटल जो है वो भी 80,000 रुपए की है, मल्टीप्लाई 5/100। मैंने लिखा सी की कैपिटल, सी की कैपिटल जो है 40,000 रुपए की है, मल्टीप्लाई 5/100। तो मेरे पहले वाले के जो निकल के आया, पहली जीरो से पहली जीरो काट दी, दूसरी जीरो से जीरो जीरो, 8×5 = 40, 4,000 रुपए का इंटरेस्ट पहले वाले। दूसरे का भी इंटरेस्ट कितने का आ गया? 4,000 का। और जब मैं इसकी जीरो से जीरो काटूंगा तो 4×5 = 20, इसका इंटरेस्ट आ गया मेरा 2,000 रुपए का। इस तरह से ए बी और सी तीनों का जो इंटरेस्ट निकल कर आया, मेरा वो इंटरेस्ट निकल कर आया 10,000 रुपीज का। 4,000, 4,000 और 2,000। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे क्या कहता है वो? कहता बी जो है
वो एनुअल सैलरी ले रहे हैं खाली साल में एक बार, और कितने रुपए? 5,000 रुपए। तो हम आते हैं बी के पास। ए में कोई सैलरी नहीं है, सी की कोई सैलरी नहीं है, केवल बी की सैलरी है 5,000 रुपए की, और वो भी साल में एक बार है। तो मैंने केवल बी की सैलरी लिख दी 5,000, इसमें जीरो, इसमें जीरो, और टोटल मेरा कितना आ गया बाहर? 5,000। जरूर नहीं आप तीनों का नाम लिखें, आप खाली बी का नाम भी लिख सकते हैं और बी की सैलरी को बाहर दिखा सकते हैं। मैंने वैसे ही ए बी सी तीनों का नाम लिख लिए हैं। अब मेरी सारी बात आ गई, टोटल निकालता हूं। टोटल 96,000 था, मैंने नीचे लिखा 96,000 रुपीज, जैसा मैं पहले करता था। इसी 96,000 को मैं अपोजिट साइड ले आया। 96,000 से मुझे 10,000 और 5,000 दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करना है। यानी कि 96,000 में मुझे माइनस करने हैं 10 और 5 15,000 रुपए। मैंने 15,000 माइनस करे, जीरो जीरो जीरो, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 1 गया 8, मेरा निकल के आया 81,000। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट निकला 81,000। अब ये जो 81,000 है, इसको डिवाइड करना है हमें दो कैटेगरीज में। अब दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं, एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। तो मेरी जो दो कैटेगरी थी वो किस टाइप से थी? फर्स्ट, 30,000 प्रोपोर्शनेट टू कैपिटल, शुरू के 30,000 को कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। देन रिमेनिंग जो बाकी बचेगा, आपको उसे कैसे बांटेंगे? इक्वल। तो अपने रफ काम पर आ जाते हैं। मेरे पास 80,000 थे, मैंने सबसे पहले लिखा नंबर 1, फर्स्ट 30,000 इन कैपिटल रेशो। अब आपका जो कैपिटल है, आप उसके रेशो पे से क्या कर देंगे? डिवाइड। मैंने देखा मेरे जो तीनों पार्टनर्स हैं, ए बी और सी, पहले की जो कैपिटल थी वो थी 80,000 रुपए, दूसरे पार्टनर्स की कैपिटल भी 80,000 रुपए की थी, और तीसरे पार्टनर्स की कैपिटल थी 40,000 की। जब आपको कैपिटल रेशो का है, तो सबसे पहले सभी पार्टनर्स की कैपिटल लिख लीजिए और सभी की जीरो काट लीजिए, जितनी जीरो आपसे कट सकती है। मैंने सबकी जीरो काट ली। इसका रेशियो निकला 8, इसका भी रेशियो निकला 8, और इसका रेशियो निकला 4। अगर आपको ये लगे कि ये चीज किसी टेबल से कट सकती है, तो आप काट सकते हैं। अगर लगे नहीं भाई अब नहीं कटेगी, तो छोड़ दीजिए। जैसे 8 8 4 हम 4 से काट सकते हैं, जैसे कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8। तो हमारा जो रेशियो निकल के आया, वो रेशियो निकल के आया क्या चीज? 2:2:1। यानी कि हम इसे 2:2:1 में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी अमाउंट को? 30,000 को। मैंने सबसे पहले ए का नाम लिखा, ए की अमाउंट डिवाइड करी 30,000, मल्टीप्लाई पहले वाले का 2 और सभी का टोटल 5। मैंने बी में काटे 30,000 रुपीज, मल्टीप्लाई सेकंड पार्टनर्स का 2 और सभी का टोटल 5। मैंने सी में डिवाइड करे 30,000 रुपीज, मल्टीप्लाई लास्ट वाले का 1 और सभी का टोटल 5। 5 से काट देता हूं, 5 से गया 6 बार, 5 6 जा 30, 6 दूनी 12,000 रुपए। पहले वाले पार्टनर्स के आ गए 12,000 रुपए। मैंने फिर दोबारा इस वाले को काटा, इसका भी काटने के बाद 6,000 ही आया। 6,000 की 2 से मल्टीप्लाई करी, इसके भी 12,000 रुपए आ गए। अब के मैंने इसे काटे 5 से 6,000 रुपए, 6,000 की 1 से मल्टीप्लाई करी, इसके पैसे कितने आ गए? 6,000। इसका मतलब हुआ कि पहली वाली कंडीशन में, जो पहली कंडीशन थी, इसके अंदर जो प्रॉफिट आया, पहले का 12,000, दूसरे का 12,000, तीसरे का 6,000। आप इस पैसे को उठा के यहां रख लीजिए। ए बी और सी हमें तीनों पार्टनर्स हैं, तो हमें तीनों पार्टनर्स में लिखना है ए में, बी में और सी में। तो ए बी सी तीनों में करते हैं। ए के निकल के आए हमारे पास 12,000 रुपए, बी सी के निकल के आए 12,000 रुपए, और सी के जो निकल के आए हमारे जो निकल के आए वो कितने निकले? 6,000। यहां लिख देते हैं। आ जाते हैं आगे। देन सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन में उसने कहा रिमेनिंग, आपको निकालना है रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितना निकला? हमारे पास सारा का सारा जो प्रॉफिट था वो था 81,000 का। कौन सा वाला प्रॉफिट? ये वाला प्रॉफिट 81,000। आप 81,000 से 30,000 को डिवाइड कर चुके हैं, तो मैंने 30,000 इसमें से क्या कर दिए? माइनस। अब मेरे पास जो रिमेनिंग रह गया, 81 से 30,000 गया, तो पैसा निकल के आया 51,000। मैं इसे डिवाइड करूंगा कौन से रेशियो में? इक्वली। इक्वल का मतलब है तीन पार्टनर्स हैं,
तो रेशो हो गया 1:1:1, तीनों पार्टनर्स में बराबर आ गया। ए के हिस्से में 51,000 मल्टीप्लाई 1 और सभी का टोटल 3। बी के हिस्से में 51,000 मल्टीप्लाई 1/3। सी के हिस्से में 51,000 मल्टीप्लाई 1/3। तीनों को काट कर लेते हैं और देखते हैं काटने के बाद क्या आता है। तो मैंने 51,000 के अंदर और 3 का मैंने क्या कर लिया, डिवाइड। 3 1 जा 3, निकला 2, उतार लिया 1, 3 1 जा 21, 30 मैंने इसके आगे निकाल ली। इसका मतलब है पहले वाले पार्टनर्स के 17,000, दूसरे पार्टनर्स के 17,000 और तीसरे पार्टनर्स के भी कितने, 17,000। तीनों पार्टनर्स के 17,000 रुपीज इक्वल इक्वल आ गए। यानी पहले जो बटे थे वो 12,000 12,000 और 6,000 थे। अब आए 17,000 17,000 17,000। इस पैसे को मैंने यहां प्लस कर लिया 17,000, दूसरे के भी प्लस करे 17,000 और तीसरे के भी प्लस कर लिए 17,000। अब आपको जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट निकला है वो इन तीनों को प्लस करने के बाद निकलेगा। जी हाँ, दोनों पार्टनर्सों के, तीनों पार्टनर्सों के दोनों अमाउंट प्लस कर लेंगे, 12,000 17,000। इसका जो आंसर कहलाएगा वो कहलाएगा 29,000। 12,000 और 17,000, इसका आंसर कहलाएगा फिर 29,000। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 6,000 और 17,000, इसका आ गया 23,000 रुपीज। आपका जो आंसर है वो कहलाएगा 29 29 और 23। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बांटने के दो मेथड थे। आपको डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बांटने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कौन सी बात थी। फर्स्ट 30,000 कैपिटल रेशो, कैपिटल आपके ऊपर है, आप उससे रेशो निकालेंगे। देन रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली। तो मैंने किस तरह से बांटा, सबसे पहले मैंने फर्स्ट 30,000 ली और मैंने इनका कैपिटल रेशो निकाला। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल लिख ली, सभी की जीरो काट दी। जीरो काटने के बाद जो रेशो निकल के आया, मैंने उस रेशो से 30,000 को क्या कर दिया, डिवाइड। पहले पार्टनर्स के निकल के आए 12,000, दूसरे पार्टनर्स के फिर 12,000 और तीसरे के 6,000। अब इसके बाद टोटल मेरे पास 81,000 था। रिमेनिंग निकालने के लिए 81,000 से 30,000 मैंने क्या कर दिया, माइनस। अब जो मेरे पास अमाउंट बची वो बची 51,000 की। मैंने 51,000 को इक्वल बांट दिया, क्योंकि पार्टनर्स 3 थे तो 1 1 1 3 बार लिखा। अगर 2 होते तो 1 1 2 बार लिखता मैं। 51,000 पहले वाले का 1 और तीनों का टोटल 3। फिर 51,000 पहले वाले का 1 तीनों का 3। फिर 51,000 लास्ट वाले का 1 और तीनों का 3। तीनों के इक्वल निकल गया है 17,000 17,000 और 17,000। जब आपकी दो दो अमाउंट हो गई तो आपने ये वाली अमाउंट ए में लिखी और ये वाली अमाउंट भी ए में लिख दी। इसी तरह ये अमाउंट बी में, ये अमाउंट बी में, ये अमाउंट सी में और ये अमाउंट भी सी में। और आपका जो आंसर निकल के आया वो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ये निकल कर आया। तो ध्यान से देखते रहिए, जुड़ रहिए हमारे साथ फ्रंट लाइन। सपोज कीजिए आपके इस प्रॉफिट में 3 कैटेगरी होती। जी हाँ, अभी तो हमने 2 कैटेगरी ली, अगर 3 कैटेगरी होती, अगर वो आपसे कहता कि फर्स्ट पहले वाले 30,000 जो है आप जो है किस में बांटिए, वो प्रोपोर्शनल टू देयर कैपिटल। कैपिटल का रेशो आपका कितना आया था, 8 8 और 4, और आपने छोटा रेशो कर लिया था, कितना आया था, 2:1 का। तो मैंने सबसे पहले 30,000 को 2:1 में बांटा। पहले वाले के 12,000 आए, अभी दूसरे के 12,000 आए और तीसरे के कितने आए, 6,000। अभी अभी हमने करे। लेकिन अगर सपोज कीजिए वो आपसे सेकंड करी, कहता नेक्स्ट 30,000, अगले वाले 30,000 किस रेशो में बांटिए, 5:3:2। पैसे वही है, आपका जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 81,000। इस 81,000 में उसने 3 कैटेगरी दी। पहले कैटेगरी ए में वो कह रहा है कि 30,000 रुपए को कैपिटल के रेशो पे, तो कैपिटल का रेशो 2:1 है। आपने 30,000 को बांटा, 12,000 12,000 6,000 आ गए। नेक्स्ट वो कहता नंबर बी, वो कहता नेक्स्ट 30,000, अगले वाले 30,000 आप किसमें बांटिए, 5:3:2 में। तो आपने 30,000 लिखे, पहले वाले का 5 और सभी का टोटल 10, 15,000 आया। दूसरे वाले के फिर लिखे 5, 30,000 3, सभी का टोटल 10, 9,000 आया। फिर 30,000 रुपए, तीसरे वाले का 2 और सभी का टोटल 10, इसके कितने निकल के आ गए, 6,000। अब वो कहता थर्ड कंडीशन के अंदर नंबर 3, कहता रिमेनिंग। अब रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग निकालने के लिए मैंने 81,000, जो टोटल अमाउंट थी 81,000, इसमें से पहले वाले 30,000 माइनस करें।
फिर दूसरे वाले 30,000 रुपए माइनस कर दिए। अब जो मेरा रिमेनिंग निकल के आया वो कितना निकला? 21,000। वो कहता है रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर इक्वली, उसे बराबर बांट डालो। 2009 में इससे पीछे वाला क्वेश्चन आया, 2010 2021 में एज इट इज क्वेश्चन आया, 3 बार डिवाइड करने वाला। तो ध्यान से देखिए, अगर 3 बार कहेगा, पहले वाले 30,000 बांट दिए, अगले वाले 30,000 बांट दिए, टोटल अमाउंट थी 81,000। पहले वाले 30,000 माइनस, दूसरे वाले 30,000 माइनस, रिमेनिंग बचा 21,000। 21,000 को इक्वल बांट रहे हैं, 1/3 7,000, दूसरे का 7,000, तीसरे का 7,000। अब ओवरऑल किस किस को कितना कितना पैसा मिलेगा? सबसे पहले ए के पैसे 12,000 ए के ये वाले, 15,000 ये और 7,000 ये। 12,000, 15,000, 7,000, 12,000, 15,000, 7,000 ये। इसी तरह बी के अगले वाले 12,000, 9,000, 7,000, 28,000। फिर अगले वाले सी के 6,000, 6,000, 7,000, तीनों को ऐड कर दिया। जी हाँ, बोर्ड में जो क्वेश्चन आया है वो 2010 में इस तरह का आया है, तो 2009, 2010 और 2021 के पेपर को ध्यान से देखिए। नहीं देख रहा तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि जरूरी नहीं है कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 2 बार बांटा जाए, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आप 3 बार भी बांट सकते हैं। ध्यान से देखते रहिए, जुड़ रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ।